हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, रीट 2018 लेवल सेकंड से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर और अपडेट सामने आई है निकल करके। लेवल 2 में अब कितने पदों पर आएगी वेटिंग लिस्ट, कौन कौन से विषयों में कितने पद, क्या अब आएगी एक और वेटिंग लिस्ट, पूरी ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर बिंदुवार जानकारी। तो साथियों, आपको जैसा कि कई प्रतिभागी पता होगा कि आपको कई प्रतिभागी थे जो नीचे अनेक वीडियो के कमेंट में बोल रहे थे कि सर लेवल 2 में अब कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर अब वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्या एक और वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इस प्रकार के जो कमेंट मिल रहे थे, इससे संबंधित एक नई अपडेट सामने आई है और आपको अब वो अपडेट उपलब्ध करा दें। इससे पहले आपको हम कहना चाहते हैं कि यदि यूट्यूब चैनल हमारे को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है घंटा का निशान उसे भी जरूर दबा लीजिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए साथियों, आज का ये अपडेट और वीडियो देखते हैं क्या ये अपडेट सामने चलिए। हाँ, तो साथियों शुरू करते हैं आज की अपडेट का वीडियो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं साथियों, आज भास्कर खास यहाँ पर ये जो प्रकाशित हुआ है आप देख पा रहे होंगे। आज की न्यूज है साथियों, आपको दिखा देते हैं, सीधा ले चलते हैं न्यूज की ओर। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती 2018, एक अभ्यर्थी का एक से अधिक विषयों में चयन, रिशफल के रिजल्ट में 5,500 अभ्यर्थी शामिल, अब भी 3,000 से अधिक पद खाली। तो साथियों नीचे स्क्रॉल करके ले चलते हैं आपको। जयपुर से न्यूज प्रकाशित हुई है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय में एक बार फिर 3,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। पिछले दिनों जारी हुए रिशफल परिणाम के बाद भी इस भर्ती के पद पूरे नहीं भर पाए, इसलिए अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग उठाई है। पद खाली रहने का प्रमुख कारण एक अभ्यर्थी का एक से अधिक विषय में चयन होना है। चयन के बाद वह एक विषय के आधार पर ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अन्य विषयों में पद खाली रह जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने लेवल 2 के 28,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पिछले साल शुरू की थी। इसमें ज्वाइन नहीं करने वालों के कारण खाली पड़ी सीटों पर 28 फरवरी को रिशफल परिणाम जारी किया गया। इसमें 5,681 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। बड़ी बात यह रही कि रिशफल परिणाम में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने के बाद भी यह पद पूरे नहीं भरे गए। इनमें भी 3,014 पद खाली रह गए। इसमें अंग्रेजी के 664, गणित विज्ञान के 203, सामाजिक के 1,000, संस्कृत के 490, हिंदी के 657 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि इन पदों को भरने के लिए विभाग को जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए। संस्कृत में 526 में से खाली रह गए 490 पद। संस्कृत के 612 पदों पर भर्ती निकाली गई। दस्तावेज के लिए बुलाया गया तो 225 ही पहुंचे और इनमें से 86 ने ही ज्वाइन किया। पहले चरण में 526 पद खाली रह गए क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को दूसरे विषयों में भी चयन हुआ था। विभाग ने 526 पदों पर 28 फरवरी को रिशफल परिणाम वेटिंग लिस्ट जारी की। उनमें 280 अभ्यर्थी सामाजिक के, 190 हिंदी और 20 अंग्रेजी में पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। 490 अभ्यर्थी संस्कृत विषय के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए नहीं पहुंचे। सामाजिक विज्ञान में 2700 में से 1,000 पद खाली। सामाजिक विज्ञान के लिए 2700 पदों पर भर्ती निकली। पहले चरण में 1435 पद खाली रह गए। इन पदों पर रिशफल परिणाम में प्रतीक्षा सूची जारी करने के बाद में 1435 की चयन सूची जारी की गई थी। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों में 650 हिंदी में, 100 अभ्यर्थी अंग्रेजी में और पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। इतना ही नहीं, इसमें करीब 250 अभ्यर्थी ऐसे थे जो वरिष्ठ अध्यापक के रूप में भी काम कर रहे थे। इस कारण 1435 में से 1,000 पद खाली रह गए। यही स्थिति अन्य विषयों की रही। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। आज की न्यूज आपको बताया जा रहा है यहाँ पे साथियों की पूरी भाषा, इसका सारांश आपको बता देते हैं। अब आपको लगभग यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिशफल के 5,500 अभ्यर्थियों का शामिल किया गया था, लेकिन उसके पश्चात भी अब 3,000 से अधिक पद यहाँ पर खाली हैं। मतलब कि 3,014 पद यहाँ पर खाली हैं। आप देख सकते हैं अंग्रेजी के लगभग 664 पद खाली हैं, गणित विज्ञान के 203 और सामाजिक के 1,000 और संस्कृत के 490, हिंदी के 657 पद यहाँ पर लगभग खाली है। तो इस प्रकार इन सबका टोटल साथियों 3,014 है। तो साथियों आपको बता दें, जैसा आप सभी में यह कयास लगा रहे थे कि लगभग ये पद खाली है और इनका कोई विवरण सामने नहीं आ रहा है। अनेक प्रतिभागी नीचे अनेक वीडियो में कमेंट में करके पूछ रहे थे कि सर इससे संबंधित कोई अपडेट हो तो उपलब्ध कराइए। तो साथियों इस संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, आप सभी को अवगत कराया जा रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और जैसा कि कई प्रतिभागी कह रहे थे कि सर अब क्या पता क्या दूसरी वेटिंग, एक और वेटिंग लिस्ट या तीसरी वेटिंग लिस्ट जो भी कोई जारी होगी तो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। जब तक शिक्षा विभाग को इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण पदों पर अभ्यर्थी चयनित नहीं हो जाएंगे तब तक शिक्षा विभाग अंतिम रूप से वेटिंग लिस्ट जारी करता रहेगा और इन पदों को भरने के लिए कवायद करता रहेगा। तो साथियों आप देख सकते हैं, हाँ, और यदि कोई नई भर्ती आ जाती है और उससे पहले ये भर्ती के पद यदि कोई खाली जाते हैं तो फिर वो नई भर्ती में शामिल करने का हक भी शिक्षा विभाग के पास यहाँ पर है। तो साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान में 2700 में से यहाँ पर लगभग 1,000 पद अभी भी खाली हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
टोटल 3014 पदों को बताया जा रहा है। तो साथियों अब जो भी वेटिंग और रीशफल के लिए बोल रहे थे कि इसमें लगभग 3000 के आसपास पद खाली रह गए हैं या 2000 खाली रह गए हैं, लेकिन साथियों देख सकते हैं ऑफिशियल आंकड़ा यहाँ पर आ चुका है। आपको ऑफिशियली जो आंकड़े की अपडेट है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और साथियों आपको बता दें कि अब जो ये ऑफिशियल आंकड़ा आया है तो इसके आधार पर ही अब आगे अब अपना चयन देख लीजिएगा कि आपका चयन सुनिश्चित होता है या नहीं। और साथियों अगर आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी जो इस भर्ती परीक्षा के अब वेटिंग का इंतजार कर रहे थे और इस भर्ती प्रक्रिया की नई अपडेट्स के लिए इंतजार कर रहे थे, तो और इस भर्ती से जो भी पीड़ित हैं वो अब तनाव मुक्त, भयमुक्त और चिंता मुक्त होते हुए अपने परिवार और मुखिया सभी घर वालों के साथ खुशी जाहिर कर सके और अब उनका चयन के लिए वो अपनी रणनीति बना सके कि उनका किस प्रकार चयन होना है या नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। तो यदि आपको ये वीडियो और अपडेट और पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो घंटा का निशान उसे भी दबा दीजिए साथियों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की नई नई अपडेट्स सबसे पहले YouTube पर सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलती रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए साथियों। आप देख सकते हैं और आपका ये छोटा सा प्रयास साथियों, आपको पता है लगभग 1 मिनट से भी कम समय लगता है किसी भी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाने में लगभग 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तो 1 मिनट से भी कम समय में जो आप ये छोटा सा प्रयास करेंगे हमारे लिए, हमें ये बहुत ही मनोबल में वृद्धि करने में सहायक होगा, हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा। और आप देख सकते हैं साथियों कि ये हमें हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ के लिए नए नए नवाचार करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों। धन्यवाद। आपको यदि ये अपडेट और वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो आप साथियों देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर 3014 पदों पर जल्दी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। चूंकि आप देख पा रहे हैं कि अब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो साथियों अब पता नहीं ये वेटिंग लिस्ट कब जारी हो। अगर जारी भी हो जाएगी तो आपके काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, और यदि काउंसलिंग मान लीजिए चुनाव आयोग परमिशन दे देता है काउंसलिंग के लिए तो आपको नियुक्ति पदस्थापन नहीं हो सकता है शायद। क्योंकि साथियों अभी आप देख सकते हैं हाल ही में जो रीट लेवल मतलब कि सेकंड वाले हैं उनका अभी चल रहे थे वेटिंग और रिशफल के लिए, उनको अभी यहाँ पर पहले डीईओ कार्यालय लगाया गया था, फिर डीईओ के बाद अब संबंधित पीईओ में कहा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं साथियों। तो जो भी होगा अब भविष्य के घर में इंतजार कीजिए, जस्ट वेट देन वॉच। अभी देखते रहिए क्या होता है। आप सभी को आंकड़ों की जरूरत थी, आप पूछ रहे थे सर कोई आंकड़े हों, कोई वास्तविक आंकड़े हों कि कितने पर वेटिंग आ सकती है, ये उपलब्ध करवाइए। तो साथियों इस संदर्भ में आज बहुत बड़ी अपडेट है, सबसे पहले आपको उपलब्ध करवाइए। तो धन्यवाद साथियों। एक नई वीडियो नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।